चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है ना। तो सीधे शब्दों में जो लिख रखा है ये कहेंगे कि विद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? जैसे हमने लास्ट टाइम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या था कि एक कण अगर एक निकाय के पास रखा है आवेशों के, तो प्रत्येक से जितनी दूरी पर होगा, है ना, उसी हिसाब से वेक्टर नोटेशन के द्वारा वो बल का अनुभव करेगा, है ना। तो कोई भी निकाय, आवेशों का निकाय, है ना, जिसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, क्या होगा? हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। अर्थात विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र है जहाँ तक वह अन्य आवेशों पर विद्युत बल लगा सकता है ना। ये इसकी लिमिट हुई कि जहाँ तक वो अन्य आवेशों पर बल लगा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फैराडे ने दी ये अवधारणा विद्युत क्षेत्र की। यह एक सदिश राशि है ना। गणितीय रूप से इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में समझाया जा सकता है, ठीक है। अब हमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का तो पता है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, है ना। इसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल, फिर नील बोर मॉडल, है ना। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया, है ना। तो जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो उसमें से एक वस्तु क्या धनावेशित और दूसरी वस्तु क्या ऋणावेशित हो जाती है। लास्ट टाइम हमने देखा था, है ना। तो जिस पर कमी आई वो धनावेशित और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई वो ऋणावेशित होगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ हमारा? किसी जगह विद्युत से अवशिष्ट वस्तु अगर रहती है तो उस विद्युत का प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र पर पड़ता है। इसी क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। सिद्धांत के अनुसार यह विद्युत क्षेत्र अनंत तक फैला हुआ होना चाहिए, परंतु व्यावहारिक रूप से ऐसा देखने को नहीं मिलता, है ना। इसका कारण क्या है? देखो बच्चों, इसका कारण है विद्युत बल रेखाएं, है ना। अब विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? देखो, धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। ये आप आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है हमारी? इसे समझ लो, यदि किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश कोई बल अनुभव नहीं करता तो उस बिंदु पर अन्य किसी आवेश द्वारा उत्पन्न बल शून्य होगा, है ना। यानी अगर कोई Q0 आवेश प्लस Q0 आवेश, बहुत अति सूक्ष्म आवेश है, बल का अनुभव करता है ना, तो उस बल को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सब है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो वो कमेंट में लिख दे, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ये जो भी है ना, डिस्कस कर लेंगे। ओके।